नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन 12 बीजेपी विधायकों के बारे में जिन्हें 6 महीने पहले सस्पेंड कर दिया गया था महाराष्ट्र में और सुप्रीम कोर्ट में इनकी अर्जी काफी समय से पेंडिंग थी। हाल ही में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया है और महाराष्ट्र असेंबली के जो डिसीजन है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। साथ ही में फडणवीस साहब ने इसी खुशी में ट्वीट किया है सत्यमेव जयते। डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या होती है स्पीकर की पावर्स, कौन से आर्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्ट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में, साथ ही में एक आता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, सबसे ऊपर रैंक वाइज कौन आता है। इन सभी चीजों को डिटेल में देखेंगे और जानेंगे क्या ये महाराष्ट्र असेंबली के पास हक है कि वो किसी को भी सस्पेंड कर सकती है 1 साल के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लीजिए। 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा यहां पर सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़े अच्छी तरह इन एमसीक्यू का आंसर कीजिए क्योंकि सोच समझ के देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट है, देयर कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अगला, मॉनसून सेशन इज द शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो मॉनसून सत्र होता है आपका, वो सबसे छोटा होता है। तीसरा, सीट ऑफ अ मेंबर इज डीम्ड टू बी हैव वेकेंट इफ ही रिमेन्स एब्सेंट फॉर मोर देन 60 डेज। अगर कोई भी बिना किसी परमिशन के 60 दिन से ज्यादा एक हाउस में नहीं आता, एब्सेंट रहता है, तो उसकी सीट को खाली करार कर दिया जाता है। ए, बी, सी या डी क्या सही जवाब है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के एंड में डिटेल में आपको समझाऊंगा और इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको ये सारे आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ध्यान से अटेंड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, हमें सब फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए न्यूज़ क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को महाराष्ट्र जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली की, उनका जो सस्पेंशन था, जो उन्होंने 12 बीजेपी एमएलए को सस्पेंड किया था, उसे यहां पर क्वेश्चन कर दिया है और कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ ही मैं बात करूं ये किस वजह से किया गया था, तो देखिए ये 12 बीजेपी एमएलए जो है, इनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। संजय कुते हैं उसमें, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते। इन 12 लोगों को सस्पेंड किया था क्योंकि इनके ऊपर मिसबिहेवियर के आरोप थे। कहा कि ये जो स्पीकर का चैंबर होता है उसके अंदर गए और वहां पर काफी बदतमीजी की। साथ ही में इनके आर्गुमेंट ये है कि कैसे आप, हम लोग तो बहुत सारे लोग गए थे स्पीकर चैंबर में, तो आपने सिर्फ हम 12 बीजेपी एमएलए को कैसे ढूंढ निकाला, ऐसा कौन सा कैमरा था आपके पास। साथ ही में बहुत सारी बातों पर चर्चा चल रही है कि आप 1 साल के लिए सस्पेंड यहां पर नहीं कर सकते किसी को भी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर अपना डिसीजन दिया है और कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ऑलराइट, तो डिटेल में समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का इसके ऊपर क्या कहना है। देखिए, बेंच ने सिंपली कहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को 60 दिन से ज्यादा आप सस्पेंड नहीं कर सकते। इन दिस रिगार्ड बेंच ने आर्टिकल 190 क्लॉज 4 को रेफर किया, जिसका कहना है कि अगर 60 दिन से ज्यादा हाउस में कोई नहीं रहता, अगर एब्सेंट रहता है एक एमएलए, एक विधायक, तो वो सीट वेकेंट मानी जाती है। आर्टिकल 101 के अंदर भी ये दिया हुआ है। राइट, आर्टिकल 101 क्लियर कहता है कि कोई भी बंदा अगर एमएलए, एमपी की अगर मैं बात करूं, तो अगर वो नहीं रहता अपने हाउस में, तो 60 दिन के अंदर उसकी सीट एब्सेंट हो जाती है। और 6 महीने का यहां पर प्रावधान है कि 6 मंथ्स के अंदर बाय इलेक्शन होने ही चाहिए, यानी 6 महीने से ज्यादा तो कोई भी सीट वेकेंट हो ही नहीं सकती। ऑलराइट, 6 महीने फिक्स है बाय इलेक्शन करवाने के लिए। यहां पे सेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स की बात करूं तो 3 सेशन देखने को मिलेंगे। पहला बजट सेशन, बजट सत्र, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। इसमें सबसे छोटा सेशन जो होता है वो होता है विंटर सेशन। 2 महीने के लिए होता है, दिसंबर और जनवरी। सबसे छोटा सेशन इसे ही कहा जाता है। मॉनसून सेशन में जनरल पब्लिक इंटरेस्ट जो होते हैं उन मैटर्स को यहां पर लिया जाता है और जुलाई से सितंबर तक ये चलता है। फिर आता है आपका बजट सेशन, जनवरी टू अप्रैल, और सेशन जो है उसकी शुरुआत जो होती है उसमें फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, निर्मला सीतारमन मैम, वो यहां पर बजट पेश करते हैं। क्लियर है बात। ये सेशन याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा सेशन है विंटर सेशन, क्योंकि आपको पता है मानसून आएगा तो मानसून बारिश के समय होगा, तो जुलाई से सितंबर के बीच में ही मानसून सेशन यहां पर होता है। कोई भी 2 सेशन के बीच में, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि हर साल 2 सेशन तो होना मैंडेटरी है। क्लियर है बात। चलिए यहां पर हम बात करते हैं स्पीकर की शक्तियों के बारे में कि वो एमपी और एमएलए को सस्पेंड कैसे कर सकते हैं, कितने समय के लिए कर सकते हैं। देखिए 3 प्रकार से स्पीकर अपनी पावर ड्राइव करता है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हां, याद रखिए स्पीकर का जो ऑफिस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। आर्टिकल 93 से लेकर 96 डील्स विद ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। साथ ही में आते हैं आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो मेंशन्ड है बुक्स में। राइट, फिर आते हैं आपके पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो किसी भी बुक में मेंशन नहीं है, पर हम समय के साथ काफी समय से उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं। कन्वेंशन के तौर पे उसे यहां पर हमने रूप दे दिया है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत रूल नंबर 373, देखिए नंबर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिए कि इसमें कहा क्या गया है। कोई भी व्यक्ति अगर मिसबिहेवियर करता है या प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसे बचे हुए दिन, जैसे अगर आज दिन में 2 बजे किसी ने ये शरारत की, तो जो बचा हुआ समय है आज की सिटिंग का, उतने समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा और ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो बात यहां पर करते हैं 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स की, यानी 5 अगली सिटिंग तक आप 5 दिन के लिए सस्पेंड यहां पर कर सकते हैं, या फिर जो आपका सेशन का समय बचा है उसमें से जो भी कम है। राइट, मोस्टली यहां पर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स ही कम होती है। साथ ही में आगे बात करें, अगर मान लीजिए कोई सुधरने को तैयार ही नहीं है, तो उसके साथ एक स्पीकर क्या कर सकता है। उसको स्पीकर को ये पावर दी जाती है रूल्स के अंदर कि वो जो बचा हुआ सेशन का समय है, फॉर एग्जांपल ये आपका अगस्त में कोई स्पीकर, यानी मानसून सेशन, राइट, अगस्त में क्या होगा, मानसून सेशन होगा, अगस्त में कोई परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो उसे सितंबर तक के लिए यहां पर सस्पेंड कर दिया जाएगा। राइट, अगर वो सुधरने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं है, तो ये स्पीकर के पास यहां पर पावर दी गई है। हुआ क्या था, यहां पर 12 बीजेपी एमएलए को 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब लॉजिक आप लगाइए कि 60 दिन से ज्यादा अगर कोई एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट वेकेंट हो जाती है। 6 महीने से के अंदर कोई भी सीट वेकेंट रख ही नहीं सकते, बाय इलेक्शन हो जाना चाहिए, पर यहां पर तो आर्बिट्ररी 1 साल के लिए सस्पेंड यहां पर कर दिया गया। क्लियर, एटमैक्स कब हो सकता है, जो बचा हुआ समय है सेशन का, पर यहां 1 साल का हुआ, इसलिए यहां पर विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर करार दिया है।
कुछ और पावर्स की अगर हम बात करें स्पीकर की, तो देखिए स्पीकर का मेन काम क्या होता है, हाउस में ऑर्डर को मेंटेन रखना, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, उसी के चलते उसको ये सारी पावर्स दी जाती है। नो क्वेश्चन रिलेटिंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इज रेज्ड बाय द मेंबर विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्पीकर। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के कंसेंट के बिना कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से रिलेटेड मुद्दा यहां पर नहीं उठाया जा सकता। साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर की बात करूं तो जो आपका मनी बिल होता है, मनी बिल और आपकी जो जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग पे प्रेसाइड करने का काम किसका होता है, स्पीकर का। और अगर स्पीकर ने कह दिया कि मनी बिल है ये, तो वो फाइनल होगा, स्पीकर का डिसीजन यहां पर माना जाता है, राइट। ये कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है स्पीकर के पास। साथ ही में वो असेंबली को एडजर्न कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है मीटिंग्स को इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, यानी जितने लोग हैं टोटल मेंबरशिप के, अगर 10% लोग भी नहीं आ रहे, उसी को हम कोरम कहते हैं, तो यहां पर ये मीटिंग को एडजर्न कर सकता है कि मीटिंग रखने की जरूरत ही नहीं है, मिनिमम लोग ही नहीं आ रहे, राइट। जब आपके 4-5 दोस्त पार्टी के लिए नहीं आते तो आप बोलते हैं पार्टी कैंसिल करते हैं, कौन जाएगा, मजा ही नहीं आएगा गोवा में जाने में, है ना। तो उसी प्रकार का ये कोरम होता है। विद रिगार्ड टू मैटर्स विद इन द असेंबली हाउस और रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज द राइट ऑफ द स्पीकर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है किसके रिस्पेक्ट में, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस के कंटेक्स्ट में, और रूल्स को भी इंटरप्रेट करके वो अपने हिसाब से यहां पर यूज कर सकता है। ऑलराइट, चलिए अब इंपॉर्टेंट है कि क्या है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इमेजेस के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर कट याद हो जाएगा, भूलोगे कभी नहीं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ा ओहदा प्रेसिडेंट का होता है, और जो हमें देखने को मिलता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर का। पर हम बात जो भी करेंगे, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से करेंगे, तो हमारा सबसे ऊंचा ओहदा बनेगा प्रेसिडेंट का। उसके बाद आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट का। देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वैसे तो सारी है, पर प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को ऑन पेपर पावर्स ज्यादा दिए गए हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट सबसे टॉप पे, वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद, देन आते हैं आपके नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। देखिए मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट सबसे टॉप पे, प्रेसिडेंट का सिमिलर पोजीशन स्टेट में कौन सी होती है, गवर्नर होते हैं, राइट। तो फोर्थ नंबर पे आएंगे आपके गवर्नर, क्योंकि पीएम को थोड़ा हमने ऊपर रखा है, क्योंकि पीएम की बात सेंटर की बात है, राइट। उसके बाद आते हैं आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सेम ऑर्डर चल रहा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और उसके नीचे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। फिर आते हैं आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट ऑन पेपर कितने पावरफुल है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट को भी रैंक 5th पे रखा गया है, चीफ जस्टिस से भी ऊपर, स्पीकर से भी ऊपर। इसके बाद आने वाले आपके सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि है अभी करंटली ओम बिरला साहब। रैंक 6 के बाद आता है रैंक 7, जिसमें आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी होते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, राइट। देन उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, लीडर्स ऑफ अपोजिशन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये सारे रैंक 7 के अंतर्गत आते हैं। और रैंक 7A में आते हैं होल्डर्स ऑफ भारत रत्न। देखिए जनरली इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका कोई भी एमसीक्यू यहां पर इजीली सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। हालांकि रैंक तो 14 तक जाती है, पर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस स्मार्टली हमें पढ़ना है, 7A तक याद रखो, आपके सारे आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। फिर भी नजर मारने के लिए देख लीजिए, रैंक 8 पे आते हैं आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एम्बेसडर्स हो गए, गवर्नर ऑफ स्टेट हो गए। रैंक 9 में आते हैं जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीएजी, ये सारी इक्वल पोस्ट है रैंक 9A पे। रैंक 10 में आएंगे आपके डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, साथ ही में मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ऑफ द यूनियन। फिर रैंक 11, 12 आप देख सकते हैं अटॉर्नी जनरल, एलजी, कैबिनेट सेक्रेटरी। 12 पे चीफ ऑफ स्टाफ जो होते हैं। 13 बात करें तो वो जो इनवॉइस जो बाहर से लोग आते हैं, राइट, मिनिस्टर्स बाहर से आते हैं। 14 पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गए, चेयरमैन हो गए, स्पीकर हो गए लेजिस्लेचर्स के, स्टेट लेजिस्लेचर के, राइट, विधानसभा के। तो ये बेसिकली रैंकिंग है। टॉप 7 हमें मेनली याद रखनी है, वहीं से क्वेश्चन बनता है, और अगर नहीं बना तो एलिमिनेशन मेथड से तो आप यहां पर सॉल्व कर ही दोगे। रिवाइज कर लीजिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर आपका जाहिर सी बात है स्टेट पे आ जाओ, गवर्नर, फिर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पर प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर चीफ जस्टिस, स्पीकर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, देन होल्डर्स ऑफ भारत रत्न। ये मेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पहला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, देयर कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। दूसरा, मॉनसून सेशन इज द शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जी नहीं, कौन सा होता है शॉर्टेस्ट? बिल्कुल, विंटर सेशन इज द शॉर्टेस्ट। अगला है थर्ड, ये भी सही है, कोई भी मेंबर अगर 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट यहां पर खाली मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 आर करेक्ट। क्लियर है? सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।